हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रक्तपित्त और यह पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आज हम इम्पॉर्टेंट श्लोक भी देखने वाले हैं और एमडी में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो भी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पॉइंट हम आज पढ़ने वाले हैं वो है रक्तपित्त की निरुक्ति, परिभाषा, निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप, भेद, गति, साध्य साध्यता और चिकित्सा। तो रक्तपित्त जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्त प्लस पित्त। तो रक्त जो है वो हमारा हो गया धातु और पित्त जो हो गया वो हो गया हमारा दोष। तो दोष जिसको दूषित करते हैं उसे क्या बोलते हैं? दूष्य। तो ये क्या हो गया हमारा? दूष्य। तो पित्त हो गया हमारा दोष और रक्त हो गया हमारा दूष्य। अब देख लेते हैं निरुक्ति। तो निरुक्ति है रक्त युक्तम पित्तम रक्त पित्तम, मतलब कि पित्त का रक्त के साथ संयोग होने के कारण इसे रक्त पित्त कहते हैं। दूसरी निरुक्ति जो है वो है संसर्ग लोहित, प्रदूषण लोहित, गंध वर्ण अनुविधानश्च पित्तम लोहित पित्तम मिथ्याक्षते, मतलब कि लोहित के साथ संसर्ग करने के कारण, लोहित को दूषित करने के कारण और गंध और वर्ण के समान होने के कारण इसे रक्तपित्त कहते हैं। फिर आगे परिभाषा। तो परिभाषा है महागदम महावेगम अग्निव शीघ्रकारी च। तो महागदा मतलब कि ये महारोग है और महावेग हो गया आपका कि ये शीघ्र इसके वेग आते हैं, मतलब कि तीव्र वेग आते हैं। और अग्निव शीघ्रकारी मतलब ये जो शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर दे वो है हमारा रक्तपित्त। फिर है निदान। तो निदान हो गए जो पित्त को प्रकोप करने के कारण हो गए। तो वो हो गया उष्ण आहार, तीक्ष्ण आहार सेवन से, अम्ल कटु लवण रस का अत्यधिक सेवन करने से, तीव्र धूप का सेवन करने से, विदाही अन्न का सेवन से, और ज्वर संतापाद रक्त पित्तम उदीर्यते, मतलब कि ज्वर के संताप से रक्त पित्त होता है। और जो ज्वर होता है वो भी हमारा पित्त से ही होता है, पित्त के प्रकोप से। तो पित्त से ही हमारा ज्वर भी होता है और पित्त से ही हमारा रक्त पित्त भी होता है। उसके बाद है विशेष निदान। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रक्तपित्त के दो भेद होते हैं, ऊर्ध्व और अधो। तो ऊर्ध्व में हमें बताया कि कफ का स्थान होता है, ऊर्ध्व में हमारा कफ प्रधान होता है, कफ का स्थान होता है। और अधो में क्या होता है? वात का। तो कफ को कुपित करने के कारण क्या होते हैं? स्निग्धाहार होता है। और वात तो क्या होता है? रुक्ष होता है। तो इसके कारण यहाँ पे हो जाएंगे स्निग्ध और रुक्ष। और उष्ण आहार दोनों में आएगा क्योंकि दोनों में जो है पित्त कॉमन रहेगा। तो ऊर्ध्व में हो गया स्निग्ध और उष्ण आहार और अधो में हो गया रुक्ष और उष्ण आहार। तो ये हो गया हमारा निदान। पढ़ते हैं संप्राप्ति। तो संप्राप्ति है निदानों के सेवन से पित्त की वृद्धि होगी। फिर पित्त जो है अपने स्थान से निकलकर रक्त धातु में जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि रक्त धातु में से जाएगा क्योंकि गंध और वर्ण से समान होता है। तो ये जो पित्त है वो रक्त धातु में जाएगा और वहाँ पर जाकर वह अधिक रूप में बढ़ जाता है और रक्त को अधिक दूषित कर देता है। उसके बाद क्या होता है? जो पित्त की ऊष्मा से जो अन्य धातु है, मांस आदि जो अन्य धातु है उससे द्रव धातु निकलता है। तो एमडी में भी ये क्वेश्चन आता है कि ये जो कोटेशन है ये किस रोग की है? ऊष्मणा द्रवो धातु धारतो और थारतो प्रशीच्यते, मतलब कि पित्त की ऊष्मा से जो अन्य धातु है उसमें से द्रव निकलता है। तो ये किस रोग में होता है? रक्तपित्त में होता है। तो ये कोटेशन आप याद कर लेना इसमें। उसके बाद क्या होगा? जिससे रक्तवाहिनियों में रक्त की वृद्धि होती है और रक्तपित्त हो जाता है। अब है रक्तपित्त के पूर्व रूप। तो पहला है अनन अभिलाषा, मतलब कि भोजन करने की इच्छा नहीं होगी। और है लोहित मत्स्य आम गंधी। तो ये भी आपका एमडी में आ जाता है कि ये किस रोग में आता है। तो ये है लोह रक्त की, मछली की और आम की गंध आती है। ये क्या है? रक्तपित्त के पूर्व रूप। तो इसे आप श्लोक फॉर्म में याद कर लीजिएगा। लोहित मत्स्य आम गंधी
स्वर भेद और वमन का वेग बार बार आना। तो ये हो गए पूर्व रूप। अब हो गए दोष भेद से देख लेते हैं कितने प्रकार के हैं। तो रक्त पित्त जो है वो 7 प्रकार का है। वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज। फिर है रक्त पित्त की गति। तो गति है इसकी 2 और द्वार हो गए इसके 9। 2 गतियाँ हो गई, एक होगी ऊर्ध्व, एक हो गई अधो। ऊर्ध्व में हो गए 7 द्वार, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख। अधो के हो गए 2 द्वार, गुदा और मूत्र मार्ग। फिर है साध्य असाध्यता। तो पहले देख लेते हैं दोष अनुसार। जो 1 दोष वाले हैं वो है साध्य, 2 दोष वाले याप्य और त्रिदोष वाले असाध्य। गति भेद से तो ऊर्ध्व गति वाले जो है वो साध्य होता है, अधोगति वाला याप्य और उभय गति वाला असाध्य। फिर है चिकित्सा। तो चिकित्सा में पहले जो है निदान परिवर्जन करना है, मतलब कि जिन कारणों से हो रहा है उनका त्याग करना है। तो इसमें ये श्लोक लिख सकते हैं, संक्षेप क्रिया योगे निदान परिवर्जनम, ये सुश्रुत का है। और जो सेकंड श्लोक है वो है प्रतिमार्गम च हरणम रक्त पित्ते विध्यते, मतलब कि जिस मार्ग से रक्त पित्त निकल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें चिकित्सा करनी है। तो जैसे अगर ऊर्ध्व गति से दोष निकल रहा है, मतलब रक्त निकल रहा है, तो उसमें विरेचन चिकित्सा करनी है। और अधोगति से रक्त निकल रहा है तो वमन चिकित्सा करनी है। थर्ड जो श्लोक है वो है विरेचनम तो पित्तस्य जायते परम औषधम, मतलब पित्त की जो परम औषधि है वो क्या है, विरेचनम। इसलिए हमने लिखा था यहाँ पर कि ऊर्ध्व गति वाला जो है साध्य है। एक तो ये कारण हो गया क्योंकि इसमें विरेचन करवा रहे हैं हम, और विरेचन जो है पित्त की क्या है, परम औषधि है, तो ये क्या है, साध्य हो गया। और दूसरा कारण ये होता है कि विरेचन की जो औषधियाँ हैं वो ज़्यादा पाई जाती है। सेकंड है अधोगति, वो हो गया याप्य, इसमें क्या कराते हैं, वमन कराते हैं, और इसकी औषधियाँ जो है वो अल्प पाई जाती है, इसलिए ये याप्य है। और थर्ड जो था वो उभय गति था, वो था असाध्य। तो असाध्य इसलिए है क्योंकि ऐसी कोई औषधि नहीं है जो वमन और विरेचन एक साथ करवा सके, इसलिए ये क्या हो गया, असाध्य। फिर है रक्त पित्त में लंघन। तो रक्त पित्त में लंघन इसलिए करवाएंगे क्योंकि आम दोष के बढ़ जाने के कारण क्या होता है, रक्त पित्त भी बढ़ जाता है, रक्त पित्त जो है बढ़ जाता है। तो हम लंघन कराएंगे जिससे क्या होगा, आम दोष को हम कम कर सके, जिससे क्या होगा, आम दोष को कम कर सके। तो पहले जो है इसमें लंघन करवाएंगे। उसके बाद ये है कि लंघन के बाद हमें ऊर्ध्व, अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो उसमें तर्पण पिलाना है, और अगर अधो रक्तपित्त है तो उसमें पेया। तो इसको हम याद ऐसे भी रख सकते हैं कि जो ये वाह है, जब हम ऊर्ध्व लिखेंगे तो ये जो वाह है, इसको हम वाह को जब हम बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाह ऐसे हो जाएगा, और नीचे वाला जो हो जाएगा वो पा बन जाएगा। तो ऊर्ध्व में हो गया तर्पण और अधो में हो गया पेया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे। लंघन के बाद जो है ऊर्ध्व में तर्पण पिलाएंगे और अधो में पेया। उसके बाद है रक्तपित्त में अगर कफ का अनुबंध होगा तो यूष और साग पिलाएंगे, और रक्तपित्त में वात का अनुबंध होगा तो मांसरस। फिर है रक्तपित्त में रक्त की अगर ग्रंथि पड़ जाए तो हम उसमें पारावत, शकृत और मधु देंगे, मतलब कि कबूतर की बीट के साथ मधु देंगे। और ये भी आपका एमडी में आता है, मूत्र मार्ग रक्तपित्त और गुदमार्ग रक्तपित्त। मूत्र मार्ग रक्तपित्त में हम शतावरी छीट देते हैं, और गुदमार्ग रक्तपित्त से निकले तो वट छीट देते हैं। तो ये दोनों जो है इम्पॉर्टेंट है। फिर है नासागत रक्तपित्त। अगर नासा से रक्तपित्त निकलता है तो गाय का दूध, अंगूर का रस, ईख का रस या दूर्वा रस, प्याज का रस और प्रियाल तेल जो है नासा में डालते हैं। तो इसमें प्रियाल तेल भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हो गया आट्रूषक आदि क्वाथ, हो गया पद्यक आदि क्वाथ, किरतिक आदि चूर्ण और वासघृत। वासघृत और किरतिक आदि चूर्ण इम्पॉर्टेंट है, और वासघृत जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है रक्तपित्त में। उसके बाद है शतावरी आदि घृत हो गया। फिर आचार्य सुश्रुत अनुसार जो चिकित्सा बताई गई है रक्तपित्त की वो है, पहले अवतर्पण कराएंगे, फिर पेया, फिर तर्पण, फिर पाचन, अवलेय और घृतपान। तो इसे हम याद कर सकते हैं। पहले हमें इसमें ये याद रखना है कि अवतर्पण कराना है। तो अगर हमें याद होगा अवतर्पण कराना होगा तो हम इसी से याद कर लेंगे आगे का। अवतर्पण में फिर पा से क्या हो गया, पेया हो गई, फिर ता से हो गया तर्पण,
पा से हो गया हमारा पाचन, और जो अना है इसमें इसे 0 मान के, जो ये आ है इससे हम मान लेंगे कि अवले हो गया, और अवले में जो हा है इससे हम ले लेंगे घृतपान। तो ऐसे हम इसे एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। तो हमें बस इसमें याद करना है कि सर्वप्रथम हमें क्या कराना है, अवतर्पण। तो अवतर्पण से हो गया, पा से हो गया पेया, ता से तर्पण, पा से पाचन, और आ से अवले, और हा से हो गया हमारा घृतपान। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।